वैश्य प्रवेश शिव रूपधारी महानंदा जो वैश्य ऐसा दृश्य देख करके बड़ा ही दुख उत्पन्न हो गया उसके मन में, करुणा उत्पन्न हो गई कि मेरे कारण इस व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़े, क्योंकि मैंने इसके साथ धन के लोभ में ही व्यवहार किया, संबंध रखा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था कि ये मेरा अतिथि है, तब मुझे भी अतिथि की रक्षा करनी चाहिए, अतिथि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सत्याश्रय परो धर्म सत्येन परमागति सत्येन स्वर्ग मोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, कि सत्य का आश्रय लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने अतिथि को वचन दिया कि मैं तन से मन से वचन से तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन मैं सेवा में विफल रही। सत्य से ही परम गति प्राप्त होती है, सत्य से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, सत्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सत्य से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने यह सत्य का आचरण नहीं किया, अपने वचन का पालन नहीं किया, अतिथि का सत्कार मेरे द्वारा खंडित हो गया, मैं भी इस अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिया। वेश्या ने अग्नि उत्पन्न जलाई, उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और अग्नि में जैसे ही प्रवेश करने लगी महादेव प्रकट हो गए, साक्षात उस वेश्या को दर्शन दिए। वेश्या का जिसका काम ही इतना निंदनीय है, ऐसी वेश्या को भी भगवान ने दर्शन दिए, केवल सत्य का आश्रय लेने के कारण। बोले सदाशिव महादेव की जय हो। एक अच्छा सा भगवान का 2 मिनट के लिए भजन गाएं, हम सभी भगवान की स्तुति करें कि जीवन में हम सदैव सत्य का आचरण करें, कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लेंगे। भगवान महादेव हमें सदैव सत्य मार्ग पर, सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। श्री पाठेश्वर महादेव की। आइए एक बड़ा सुंदर सा श्याम भजन। श्याम सलोने सावरा तुम्हारा कानी दे, नीरा में रमाई लो सौरा जो जल जोरे के। हेलो हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बना बिहारी हो, तेरा एहसान होगा हरि हो। माता पिता से निवेदन है, भगवान श्री श्याम दरबार में एक बार सभी आप भगवान श्री सागर सिर की जयकार लगाएं और साथ ही नृत्य करके भगवान श्री महादेव के पाटेश्वर भगवान के चरणों में हाथ लगाएं। बोल सावरिया सेठ की, बोल राधा कृष्ण भगवान की। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, हरि देना हो तो एक बार सभी मिनट का जीवन है।
तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु को दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो और नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरा जीवन रोशन कर दो, मेरा जीवन रोशन कर दो, बाबरी कर दो पुकार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल और धन और दौलत क्या मांगे। श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से महंगी है। नजर कृपा की कर दे बाबा, नाम इज्जत से महंगी है। नजर की बाती कर दे बाबा, नजर कृपा की कर दे बाबा, नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी राह। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार हो। तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। जो है अलविदा मजदीनो वाला, उसकी दीवानी है मुझकी वाला। ओ कृष्णा, ओ कृष्णा हो, ओ कृष्णा हो, ओ कृष्णा हो।
की छाया दे दे तो सुलझ रहे गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तो झुलते रहे हैं कब की धूप में प्यार की छाया दे दे तो सुलझ रहे गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तो बिना माझी के नाम चलेगा अब अवतार पकड़ दे तो बिना माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो बिना माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले तो बिना माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो ओ मेरा रिश्तानो सज कर दे मेरा रिश्तानो सज कर दे चाहिए अधीरा तेरा हो तो तेरा हो तो तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो और सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो लहरे में तो भरना जय जैसे बनवारी जय जैसे बनवारी बस होती रहे मुलाकात देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा मेरे सिर पर रख दो बाबा मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। अब एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे हरे देना हो तो ताली बजाकर, ताली बजाकर। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा तेरा एहसान होगा बड़ा
राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी ओ बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। कृष्ण भगवान की जय हो। पूरे सावरिया सेठ की माहेश्वर महादेव की जय हो। भगवान का जो चरित्र है बड़ा ही उत्तम। सनत कुमार जितने ज्ञानी हैं उतने ही बड़े जिज्ञासु भी हैं, और जिज्ञासु को संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त होती है, भगवान का दर्शन होता है। तो व्यास जी महाराज ने सनत कुमारों को जितने भी भगवान के, महादेव के लीला रूप हुए, उनकी शिक्षाएं, वर्णन, कथाएं सुनाई। तो भगवान महादेव के एक अवतार हुए हैं दुर्वासा जी। उन्होंने विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की परीक्षा ली। राजा अम्बरीश जो सप्त द्वीपों के राजा थे, पूरे भूमंडल के। वेवस्वत मनु के पुत्र नाभाग, नभग के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। भगवान नारायण श्री हरि के अनन्य भक्त। उनकी आसक्ति बिल्कुल भी संसारिकता में नहीं थी। सब ऐश्वर्य उनके पास था, त्रिलोकी का, पूरे भूमंडल का राज्य उनके पास था। लेकिन नारायण श्री हरि के परम भक्त सदैव इस संसार को, इस संपत्ति को नश्वर मानते हुए श्री हरि का ही आराधन करते थे। प्रतिक्षण, प्रतिदिन 24 घंटे भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में मग्न रहते थे। राज्य कार्य को करते हुए भी सदैव यज्ञादि में लगे रहते थे। अपने मन से, वचन से, कर्म से उन्होंने कोई भी धर्म विरुद्ध कर्म नहीं किया। सदैव ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार, संतों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग का अनुसरण किया। जीवन में अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि यज्ञों में सब देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। उन्होंने उनसे खूब भक्ति का वरदान मांग लिया। सांसारिक वस्तु में उनकी कोई रुचि नहीं थी, किसी प्रकार से कोई आसक्ति किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं थी। और भगवान नारायण की उन पर इतनी कृपा हुई कि भगवान श्री हरि ने अपना जो सुदर्शन चक्र है वह उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि ये सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी भक्ति मेरे चरणों में दृढ़ बनी रहेगी। और भगवान के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से उन्होंने
एक नियम बनाया जीवन में कि मैं सदैव एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी का व्रत सब लोग अधिकतर माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि एकादशी को सब तिथियों में बहुत पुण्यशाली माना गया। श्री हरि की साक्षात स्वरूपा एकादशी। एकादशी की उत्पत्ति कब हुई थी? साल में 24 एकादशियां होती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, इस प्रकार से 24। और जब हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास होता है तब 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, तो कुल मिलाकर के 26 एकादशियां होती हैं। पद्मिनी, परमा, जया, विजया, पुत्रदा, कामदा, निर्जला, देवोत्थानी, देव प्रबोधनी, देवशयनी, ये सब एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके फल भी हैं। श्रावण महीने में पुत्रदा एकादशी आती है। उस दिन भी जो भगवान श्री हरि के निमित्त शिव जी का पूजन करता है, उस एकादशी का व्रत करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। एकादशी के नाम की बड़ी महिमा है। वैसे तो भगवान को सब तिथियां प्रिय हैं, सब वार प्रिय हैं, सब व्रत प्रिय हैं। 24 घंटे जब भी भगवान का नाम लिया जाए प्रभु प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। लेकिन तिथियों के दिन, पर्वों के दिन उनको विशेष रूप से याद करना चाहिए। एकादशी तिथि में किसी व्रत में कोई समझे कि एकादशी सबसे श्रेष्ठ है, मैं जो एकादशी करता हूं तो मेरे समान कोई दूसरा व्रतधारी इस दुनिया में नहीं है, ये सब भ्रम है। सबके भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। कोई व्रत करके भगवान को प्रसन्न करता है, कोई यज्ञ करके प्रसन्न करता है, कोई तप करके प्रसन्न करता है, कोई भजन ही करने में प्रसन्न करता है, कोई मंदिर में झाड़ू लगा के प्रसन्न हो जाता है। भगवान भक्ति को देखते हैं, भाव को देखते हैं, सामग्री से कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सामग्री तो अपनी है ही नहीं। शरीर तक प्रभु का दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पित करना है। तो प्रभु को जब भी कोई वस्तु अर्पण करें पूर्ण भाव से करें। भगवान के मंदिर में कुछ भी काम करें, भगवान के निमित्त कोई भी काम करें, वह भी भगवान की भक्ति है। तो राजा अम्बरीश का नियम था एकादशी का व्रत करना। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय थी। नाड़ीजंग नाग राक्षस के मुर नाम का पुत्र था, देवताओं का अधिपति बन गया। उससे भगवान श्री हरि ने युद्ध किया, हेमवती गुफा में कुछ समय के लिए विश्राम किया। उस मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान के शरीर से योग माया स्वरूप, उनकी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा एकादशी के रूप में प्रकट हुई। उस देवी ने उस मुर दैत्य के साथ युद्ध किया और उस दैत्य का वध कर दिया। तब भगवान प्रसन्न हुए श्री हरि और उसको वरदान दिया कि जिससे सारे त्रिलोकी के देवता भयभीत थे, किसी से मुर दैत्य पराजित नहीं हो रहा था। मैंने स्वयं विष्णु ने 10,000 वर्ष तक कुश्ती करी मुर दैत्य से, तब भी वो पराजित नहीं हुआ। तुमने इसका वध करके बड़ा ही लोक कल्याण का कार्य किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई। तिथियों में जो 11वां नंबर है, और जो भी इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे निमित्त व्रत करेगा, वह मुझे प्राप्त कर लेगा, वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। व्रत करने के भी नियम होते हैं। व्रत करना यानी केवल फलाहार करना नहीं। आजकल व्रत होता है तो 5 दिन पहले तैयारी हो जाती है। शिवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ रही है, एकादशी आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, तो पहले भोजन की चिंता सबसे पहले हो जाती है। कोई ये नहीं सोचता है कि उस दिन मेरे को माला कितनी फेरनी है। व्रत आने वाला, बस वो कि फलाहार में क्या बनाना है, इसका तनाव पहले तैयार हो जाता है। राशन में कोई चीज कम ज्यादा तो नहीं, मूंगफली घर में है कि नहीं, आलू है कि नहीं, मसाले है कि नहीं, दही है कि नहीं, मिठाई कुछ बनाए तो उसके लिए सामान है कि नहीं। मैक्सिमम जितने लोग हैं ना, सब यही सोचते हैं कि फलाहार क्या बनाएंगे, कल 11 है या कल शिवरात्रि है कि नवरात्रि है, फलाहार क्या बनाएंगे, भजन के लिए नहीं सोचते। जबकि एकादशी या कोई भी जितने भी व्रत है, उनका नियम यही है, व्रत यानी रत होना। जिस देवता का दिन है, पर्व है, उसकी भक्ति करना, नियम का पालन करना। व्रत यानी नियम। हम तन से, मन से, वचन से, कर्म से, सोते जागते, उठते बैठते
उस विशिष्ट दिन जिस दिन तिथि है, वार है, पर्व है, हम प्रभु आपकी ही आराधना करेंगे, इसका नियम लेते हैं, इसको व्रत कहते हैं। व्रत के दिन तो नमक यदि खाते हैं तो व्रत भंग हो जाता है। नमक का उपयोग फलाहार में सबसे ज्यादा करते ही करते हैं। स्वाद है, जीवान पर जो स्वाद लेने की प्रवृत्ति है, और व्रत करने से शरीर भी पुष्ट होता है, शरीर की मशीन को आराम मिलता है। रोज रोज काम करते करते थक जाते हैं हम भी, रोज रोज एक ही रूटीन हमको भी पसंद नहीं आता है। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई, ये शरीर बनाया, इसमें भी रोज एक ही एक काम, तो शरीर को भी आराम देने के लिए, मशीन को सुचारू चलाने के लिए कुछ रिलैक्स देना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये व्रत का नियम बनाया गया है, व्रत करिए। व्रत भी 3 तरीके के होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय भोजन करते हैं, कोई व्यक्ति रात्रि को भोजन करते हैं कि दिन में नहीं करेंगे, केवल रात्रि में करेंगे, और कुछ व्यक्ति बिल्कुल निराहार रहते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे। तीनों की अपनी अपनी महत्ता है। हमारा शरीर जिस प्रकार से उस व्रत को करने के योग्य हो, हट नहीं करना चाहिए। व्रत करने के लिए हट करें कि भाई उपवास ही करेंगे और अगले दिन बिस्तर में पड़े रहें, फिर भक्ति वहां वापिस विघ्न आ जाएगा। व्रत ऐसा करें जिससे हमारा शरीर चल जाए उस प्रकार से। और व्रत के दिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन में संकल्प करें कि मैं इस वंश और कुल में उत्पन्न हुआ हूं, आपने मुझे उत्पन्न किया है, तो इस वंश के, इस कुल के, इस देह के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, आपके चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए, अंत में आपका सायुज्य वैकुंठ कैलाश की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत करूंगा। ऐसा